this crazy life we live, we all need someone to hold, a friend to light the way when the world starts to unfold. Through all the ups and downs, the highs and lows we share, we'll stick together, ride or die. Let's show we really care. Through thick नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी तीन तरह से चलती है। एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़िंदगी। एक होती है बैलेंस ज़िंदगी। एक होती है बिल्कुल ही संघर्ष वाली ज़िंदगी। देखो, इंसान हर एक यही सोचता है उसकी लाइफ ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बने, लेकिन सबको वो हासिल नहीं हो पाता, क्योंकि सब मुंह में ना गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं होते। जिनके बाप दादाओं ने एक बिजनेस सेट कर रखा है, एक एम्पायर बना रखा है, उनकी तो लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बनती है। एक बैलेंस्ड लाइफ बनती है जो इंसान खुद बनाता है, अपने आप को एजुकेट करके, अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करके, अपने एजुकेशन को बढ़ा के, अपने इनकम सोर्स बढ़ा के वो एक बैलेंस्ड लाइफ बनाता है। एक होता है स्ट्रगल वाला लाइफ। इंसान मेहनत ज़िंदगी भर करता है, लेकिन उसको ना बैलेंस नहीं कर पाता। अब इंसान चाहता तो है कि वो एक अच्छी लाइफ जिए, अपनी फैमिली को अच्छा लाइफ दे सके, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो चीज़ हासिल नहीं हो पाती। उसी चीज़ के हासिल न कर पाने के चलते ना वो ज़िंदगी भर स्ट्रगल ही करता रहता है। वही 9 to 5 पे ही डिपेंडेंट रहता है। एक टाइम आता है जब वो बंदा रिटायर की स्टेज पर पहुंच जाता है, तब उसे पछतावा होता है कि काश मैंने अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से बैलेंस कर लिया होता, अपनी नॉलेज को बढ़ा लिया होता, अपनी स्किल को इम्प्रूव कर लिया होता, टाइम के हिसाब से जो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उसको अडॉप्ट कर लिया होता, तो मेरी भी लाइफ एक बैलेंस्ड लाइफ बन जाती है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बन जाती है। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक इंसान जिसकी एज 32 साल है, उसका कॉर्पस भी क्रिएट हो रखा है 8-10 करोड़ का, और उसको ईयरली 24 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए की इनकम आ रही है। दूसरा इंसान है जिसकी लाइफ 50-55 साल है, उसने भी थोड़ा सा एक अपना कॉर्पस क्रिएट कर रखा है 2.5-3 करोड़ का, उसको भी ईयरली 10-12 लाख रुपए आते हैं, और उसके ऊपर कोई लायबिलिटी भी नहीं है। लायबिलिटी पहले वाले जो 32 साल का था उसके पास वो लायबिलिटी नहीं है, बस उसके पास उसने अपना एक सेटअप उसको बन चुका है उसके लिए, वो उसको आगे रन करा रहा है। तीसरा बंदा आता है जिसकी भी एज 50-55 साल की है, उसने ज़िंदगी भर कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं इन्वेस्ट किया, कुछ नहीं अपने लिए जमा करके रखा, बस उसने एक घर बना दिया, जो कमाया उसने उड़ाया, जो कमाया अपनी फैमिली के ऊपर उसने पूरा खर्चा कर डाला। उसे लगा कि हमारे बच्चे ही हमारे आने वाला एसेट बनेंगे। ओल्ड एज आई, बंदा रिटायर हुआ, घर पे जब आके पहुंच गया, बच्चे बड़े हुए, बच्चे अपने अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना शुरू कर दिया। वो इंसान, ये भूल उसके लिए बहुत भारी पड़ी कि बच्चे आगे चल के बच्चों ही हमारा सहारा बनेंगे। देखो, आने वाली जनरेशन किसी को नहीं पता कैसे निकलेगी। हर एक जनरेशन की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, हर जनरेशन को अपने हिसाब से ज़िंदगी जीनी होती है, तो वो ज़िंदगी जिएगा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आपने टाइम से डिसीजन लेके अपने आप को बैलेंस कर लिया तो आपकी लाइफ सुधर सकती है। हर एक इंसान चाहेगा जो 32 साल का बंदा उसकी जैसी लाइफ बने, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उस लाइफ स्टाइल को अचीव कर पाएँ। लेकिन हाँ, जो 55 साल का बंदा जिसके पास 2-2.5 करोड़ का कॉर्पस है और जिसकी मंथली इनकम 1-1.5 लाख रुपए आ रही है ना, ऐसी आप लाइफ को एज्यूम कर सकते हैं। उसके लिए बस एक प्लानिंग, एक स्ट्रैटेजी अपनानी होती है, अपने माइंडसेट को ग्रो करना होता है। आने वाले टाइम के हिसाब से जो एजुकेशन आपको लेनी है वो आपको लेनी होती है। अपनी एसोसिएशन को वाइसली आपको चूज़ करना पड़ता है। उस तरह के माइंडसेट के लोगों के साथ अपने आप को रखना पड़ता है।
जब आप उस तरह के लोगों के बीच में रहेंगे, उस तरह के माइंडसेट के लोगों से आप डिस्कशन करेंगे, उस तरह के माइंडसेट की एसोसिएशन को आप साथ में आगे बढ़ते जाएंगे, तो डेफिनेटली आप उस लाइफ को अचीव कर पाएंगे। अब वो लाइफ अचीव कैसे होगी, चलो एक एग्जांपल और आपको देते हैं। 3 दोस्त हैं, एक दोस्त है 20 साल का, दोस्त का दूसरा फ्रेंड है 25 साल का, तीसरा फ्रेंड है उसका 30 साल का। दोनों ही अपनी लाइफ को ना बैलेंस करने के लिए कुछ स्ट्रेटजी अपनाते हैं। उन्होंने कुछ एजुकेशन ली, फाइनेंस की एजुकेशन ली, फाइनेंस सीखा और लोगों से ट्रेनिंग ली कि वेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया, दो उसके जो सबसे छोटा था जिसकी 20 साल एज है, उसके 25 साल, जिसने 4-5 साल काम कर रखा है, तीसरा जिसने 8-10 साल काम किया, जिसकी एज 30 साल है। तीनों ने स्ट्रेटजी बनाई कि जी हम यहाँ से अपनी लाइफ को बैलेंस करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। जिसकी सबसे छोटा उसकी सैलरी कम है, उसकी सैलरी 15,000 के आसपास है। जिसको 4-5 साल एक्सपीरियंस हो गया उसकी सैलरी 20,000 है। जिसको 8-10 साल एक्सपीरियंस उसकी सैलरी 30,000 है। एक हम एवरेज सैलरी को पकड़ के चल रहे हैं, एक आपको एग्जाम्पल तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने तीनों ने 5-5 साल के लिए SIP शुरू किया। जिसकी सैलरी कम थी उसने 3,000 रुपये पर मंथ का SIP शुरू किया। जिसकी सैलरी 20,000 थी उसने 5,000 पर मंथ का सैलरी स्टार्ट किया। जिसकी सैलरी 25,000 थी उसने 7,000 का SIP शुरू किया। क्योंकि देखो SIP करना, इन्वेस्ट करने के लिए ना हमने आपको एक फार्मूला बताया था, क्या 30-50-20। एटलीस्ट आप 30% अपनी सैलरी का इन्वेस्ट जरूर करें। तो हम यही स्ट्रेटजी लेके आपको एग्जाम्पल थ्रू समझा रहे हैं। आप सपोज करो उसने 5 साल SIP कर दिया। 5 साल SIP में उसने जिसने 3,000 रुपये की SIP स्टार्ट की थी, उसने 5 साल में 18 लाख रुपए जमा करे और 5 साल में उसको उस पर रिटर्न आ गया, इंटरेस्ट आ गया 70,000 रुपये। तो उसने टोटल जमा कर लिया करीब 2.5 लाख रुपये। जिसकी सैलरी 20,000 थी उसने 5,000 का SIP शुरू किया था। उसने 5 साल में 3 लाख रुपये इन्वेस्ट किए, उसको इंटरेस्ट मिल गया 1,18,175 रुपये। उसका टोटल जो फंड वैल्यू है उसका बन गया 4,18,175 रुपये। जिसकी 25,000 सैलरी थी उसने 7,000 रुपये पर मंथ का SIP शुरू किया था, 5 साल तक किया। उसने 4,20,000 टोटल इन्वेस्ट किए, उसको मिल गया 1,65,445 रुपये का रिटर्न। यानी टोटल उसका फंड वैल्यू बन गया 5,85,445 रुपये। देखो ये सिर्फ 5 साल का हमने एक रेशियो बनाया और 5 साल के बाद ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी रुकी रहेगी, उस बंदों की सैलरी रुकी रहेगी, उनकी सैलरी भी बढ़ेगी। अगर यही SIP अगर वो 10 साल चला देते हैं, अगर वो 10 साल ऐसे भी चला देते हैं, तो जो 20 साल का सैलरी वाला बंदा था उसने अगर अपनी सैलरी इंक्रीज़ हुई तो अपनी SIP उसने 5,000 कर दी। जिसकी 15,000 सैलरी थी उसका भी सैलरी इंक्रीज हुआ, उसने 10,000 पर मंथ उसने SIP शुरू कर दिया। जिसकी सैलरी 25,000 थी उसका भी सैलरी बढ़ा है, उसने अगर SIP 15 साल के बाद 15,000 कर दिया। तो सपोज करो 10 ईयर में उनके लिए क्या उनका पोर्टफोलियो बनेगा। जिसकी 5,000 SIP है उसने 10 साल चलाया, उसने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, लगभग 5,96,907 रुपये एट द रेट ऑफ 12.5%। हमने एक एवरेज रेट पकड़ा है। इतना एवरेज रेट SIP म्यूचुअल फंड आपको मिल जाता है। आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं वहाँ भी आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर उसको मिल गया रिटर्न 12.5% के हिसाब से 5,96,907। यानी टोटल उसका जो 10 साल में जो उसकी फंड वैल्यू बनी वो बनी लगभग 11,96,907 रुपये, 11,96,907। जिसकी ने 10,000 पर मंथ की SIP शुरू की, उसका जो उससे बड़ी एज का बंदा था जिसकी सैलरी 15,000 रुपये थी, जिसकी सैलरी 20,000 रुपये थी, उसने 10,000 रुपये 5 साल के बाद अपनी SIP का अमाउंट लगाया। उसने 10 साल में इन्वेस्ट किए 12 लाख रुपये। उसको भी सेम रिटर्न, उसी एवरेज से रिटर्न आया, लगभग डबल हुआ 11,93,813 रुपये। टोटल उसकी फंड वैल्यू 10 साल बाद उसको बन गई 23,93,813। जिसने 15,000 रुपये पर मंथ की SIP शुरू की थी, जिसकी सैलरी पहले 25,000 रुपये थी, बाद में 5 साल बाद उसकी सैलरी भी इंक्रीज हुई तो उसने अपने SIP अमाउंट बढ़ा दिया। तो उसने टोटल इन्वेस्ट किया 18 लाख रुपये। उसको भी रिटर्न आया लगभग जितना इन्वेस्टमेंट उसके बराबर, यानी कि 17,90,720 रुपये एट द रेट ऑफ 12.5%। हमने एक एवरेज रिटर्न के हिसाब से आपको बता रहे हैं। तो उसका टोटल फंड वैल्यू बन गया 35,90,720। ये 10 साल का। अगर सपोज करूँ
अगर यही सेम SIP 5,000, 10,000, 15,000 वाले लोगों की क्रम है SIP अगर 20 साल चल जाती तो उसका करिश्मा कुछ और ही होता। जिसने 5 साल SIP शुरू की उसने 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, 20 साल तक उसने SIP चला दी, तो उसने टोटल इन्वेस्टेड फंड उसका हुआ 12 लाख। उसको SIP के थ्रू जो कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट आया एट द रेट ऑफ 12.5% मिनिमम जो पढ़ के चल रहे हैं, इतना मिल ही जाता है म्यूचुअल फंड SIP में या इंडेक्स फंड में। अगर 12.5% पकड़ लेते हैं तो उसको रिटर्न जो वहाँ से मिलेगा ना वो मिलेगा 41,47,598 टोटल फंड वैल्यू आफ्टर 20 ईयर। स्टार्टिंग के 5 साल तो हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं। स्टार्टिंग के 5 साल जो उन्होंने SIP करके इन्वेस्ट किया था ना वो फंड वैल्यू अलग है। उसके बाद की बात करें उसकी सैलरी उनकी और बढ़ गई है 5 साल के बाद। तो यहाँ पर 5 साल पर मंथ की SIP से बंदे ने 20 साल में टोटल फंड वैल्यू बनाया 53,47,598। जिसने 10,000 पर मंथ का SIP किया उसने टोटल 20 साल में इन्वेस्ट किए 24 लाख रुपए, उसको मिला 82,95,196। टोटल उसकी फंड वैल्यू 20 साल बाद बन जाती है 1,59,6,95,196, यानी कि 1,06,95,196। जिसने 15,000 पर मंथ का SIP शुरू किया था 20 साल के लिए उसने टोटल इन्वेस्ट किया 36 लाख। उसको जो रिटर्न आया वो आया 1,24,42,794 एट द रेट ऑफ 12.5%। उसकी जो फंड वैल्यू बनी वो बनी 1,60,42,794। ये ना सिर्फ हमने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया है। अगर आप अपना टेन्योर बढ़ाते हैं SIP अमाउंट बढ़ाते हैं तो रिजल्ट उसके हिसाब से आएंगे आपके। ज़िंदगी में स्पून फीडिंग होके किसी को नहीं मिलती। ज़िंदगी में चीज़ें क्रिएट करनी पड़ती हैं, चीज़ें सीख के अपनी लाइफ को बनाना पड़ता है, अपनी वेल्थ बनानी पड़ती है। एक छोटी सैलरी वाला बंदा भी अच्छी वेल्थ बना सकता है अगर उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है तो। स्टार्टिंग के जो 5 साल की आप SIP करते हैं ना वो आप इमरजेंसी फंड के लिए लगा के छोड़ दो। इमरजेंसी फंड हम क्यों एडवाइस करते हैं? इसलिए एडवाइस करते हैं इमरजेंसी फंड में आपको इंटरेस्ट कम आता है, करीब 8%, 8.5% इंटरेस्ट है, आपको रिटर्न आएगा। लेकिन आपका फंड ऐसा फंड है उसको आप कभी विड्रॉ कर पाएंगे। देखो SIP में आप कहीं भी पैसा लगाओ विड्रॉ तो आप कभी भी कर लेंगे, लेकिन प्लानिंग आपकी लॉन्ग टर्म की होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म जब प्लानिंग चलेगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती है, आपका रिटर्न ज़्यादा होता है, आपकी फंड वैल्यू बहुत अच्छी बन जाती है। इसलिए जो आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करें उस प्लानिंग को छेड़ें नहीं, उसको प्रॉपर तरीके चलने दें। चाहे उसमें किसी साल मार्केट डाउन है, आपको सोचा आपको 10% ही आए, मार्केट जब बढ़ेगी तो आपको 12%, 15%, 18%, 30%, 40% तक भी आ सकता है। इसलिए लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करें। लॉन्ग टर्म की प्लानिंग आपको बहुत अच्छा वेल्थ बना के देती है। एक जो लो सैलरी वाला बंदा भी है ना वो भी 20-25 साल में उसकी सैलरी बढ़ेगी। देखो 10% का इंक्रीमेंट हर किसी को मिलता ही मिलता है हर साल। कोविड के टाइम को छोड़ दो, कोविड टाइम तो थोड़ा सा ड्रास्टिकल टाइम हो गया था, उस समय लोगों की सैलरी आधी भी हो गई थी और किसी किसी की सैलरी में इनको 2-3 साल इंक्रीमेंट भी नहीं हुए। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम देखें ना तो हर एक बंदे की सैलरी में ग्रोथ आती ही आती है। हर साल आपकी 10% आपकी ग्रोथ हो रही है ना तो आप अपने SIP के अमाउंट को 10% बढ़ाते चले जाएंगे और इसको लॉन्ग टर्म में कीजिए। लॉन्ग टर्म में आपकी SIP का अमाउंट जो आपका इन्वेस्टेड फंड होगा वो कम दिखेगा, जो रिटर्न होगा वो ज़्यादा दिखेगा। तो लॉन्ग टर्म में हमेशा एक स्मॉल सैलरी वाला बंदा भी बहुत अच्छी वेल्थ बना पाता है। इस चीज़ को समझिए, सीखिए, अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। देखो लाइफ तो बेटर बनाने की हर किसी इच्छा होती है ना, लेकिन लोग जल्दी से ना नॉलेज को अडॉप्ट नहीं करते हैं। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ही एक गरीब इंसान गरीब ही रहता है। अगर एक गरीब इंसान सही तरीके से नॉलेज को ले ले, अपने दिमाग को सही तरह इस्तेमाल कर ले, चीज़ों को सीख ले तो वो भी अपनी गरीबी से निकल के बाहर आ सकता है। हम ये स्ट्रेटजी इसीलिए लेके आते हैं जिससे आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। और SIP और म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना बहुत आसान है। आप किसी भी या अपने बैंक में जाइए या आप किसी एप्लीकेशन पर जाइए, जैसे मैंने आपको ग्रो ऐप बताई थी, आपको एनजे वेल्थ बताया था, आपको एंजल वन बताया था, आपको अप स्टॉक्स बताया था। ये प्लेटफॉर्म ऐसे प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जाकर आपको डीमैट अकाउंट बनाइए, अपनी SIP म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर दीजिए
लॉन्ग टर्म में चलाइए, फिर कंपाउंडिंग का फ़ायदा अपनी ज़िंदगी में लेके आइए। बैंक में रख के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप एफडी आरडी कर देंगे, उसमें आपको इन्फ्लेशन को लगभग मीट भी नहीं कर पाएंगे आप। इन्फ्लेशन रेट आज की डेट में अभी ना 7% से ऊपर चलता है। अगर कोई चीज़ आज 100 रुपये की है ना, अगले साल आपको 107 रुपये की मिलेगी। तो आपको इस 7% को बीट करना कंपलसरी, अगर लाइफ में वेल्थ बनानी है तो। लाइफ में आपकी वेल्थ तभी बनेगी जब आप इन्फ्लेशन से ऊपर इनकम करेंगे, अपना फंड को इन्फ्लेशन से ऊपर आप ग्रो कराएंगे, तो आपका वो एक्चुअल प्रॉफिट कहलाएगा। क्योंकि 7% 7.5% आपको चाहिए ही चाहिए अपने पैसे को स्टेबल रखने के लिए। ऐसा ना हो कि आज का 100 रुपये कल की डेट में आपको 93, नेक्स्ट ईयर आपको 93 रह जाए। ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा ना। वो चाहेगा ना उसका फंड बढ़े, उसका फंड ग्रो करे, तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और एसआईपी, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड से बेहतर आज की डेट में कोई नहीं है एक आम इंसान के लिए। बस आपको थोड़ी सी नॉलेज बिल्ड करनी है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हमें ईमेल्स कर सकते हैं, आप हमसे कनेक्ट कीजिए। हम आपको गाइड करेंगे, आपको सिखाएंगे, समझाएंगे, आपकी ज़िंदगी में, आपकी वेल्थ बढ़ाने में पूरी आपकी योगदान करेंगे। और बहुत और भी बेहतरीन तरीके हैं हमारे पास। तो आपने देखा ही होगा, पिछले 1 साल में हमने 3 फॉरेन ट्रिप किए हैं। 3 फॉरेन ट्रिप कैसे हुई हैं? हमने चीज़ों को सीखा, समझा, उन चीज़ों को अडॉप्ट किया, हमने वहाँ पर इन्वेस्ट किया, उसका फ़ायदा हमें मिला और फ़ायदा मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। बशर्ते आपको अपने को डिटर्मिनेशन के साथ में, पूरा कंसिस्टेंसी के साथ में चीज़ें सीखना है, समझना है, उस एसोसिएशन में रहना है। जब आप उस एसोसिएशन में रहेंगे ना, तो खुद ब खुद आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा। इसके लिए सभी के लिए मोस्ट वेलकम है। आप हमसे जुड़िए, हमसे बात कीजिए, अपना मैसेज ड्रॉप कीजिए, मिलिए। हम आपको सिखाएंगे, समझाएंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, आपकी लाइफ को इम्प्रूव कराएंगे, आपको प्रॉपर हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे। तो चीज़ें सीखिए, समझिए, हमसे जुड़िए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोई भी चाहे हमसे जुड़ सकता है। आपको हम प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे, आपकी ज़िंदगी में वेल्थ बना के देंगे। जो मैं कर रहा हूँ वो आपको सिखाएंगे हम। जो मैंने किया, सीखा, किया और उससे बेनिफिट ले रहा हूँ, सेम चीज़ें हम आपको सिखाएंगे, समझाएंगे, आपको भी उसका बेनिफिट दिलाएंगे। चलिए, यूँ ही मुस्कुराते ही हंसते रहिए। फिर मुलाकात इसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।